आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों की एक बहुत कॉमन क्वेरी है रिगार्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग। उसका मैं डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि अभिनीत भाई, गुड़गांव के अंदर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैक्सिमम जो बायर्स हैं वो विद इन 50 हैं या मैक्सिमम 1 CR तक हैं। तो अब गुड़गांव का आपको पता ही होगा 1 CR में कुछ भी नहीं आता। सो 1 CR वाले भी अब बैक टू अफोर्डेबल हो गए हैं, क्योंकि 1 CR वाले 3 CR पे नहीं जा सकते। तो गुड़गांव में कोई भी नई लॉन्च की अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी आपको 3 CR से नीचे नहीं मिल रही। 2.5, 3, 2.2 इस तरीके से ही आ रही है। सो बहुत लोगों की क्वेरी थी, विनीत भाई इन्वेस्टमेंट के लिए छोटे ऑप्शन में क्या ऑप्शन है जो बिल्कुल सेफर साइड होगा कमर्शियल में, जिनको नहीं जाना? देखो, वैसे तो कमर्शियल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप उसको ढंग से देख के करो, बिल्डर अच्छा चुनो, लोकेशन अच्छी चुनो तो। बट अगर आप कमर्शियल में नहीं जाना चाहते तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन बचता है, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आज के टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि लैंड कॉस्ट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, सोना की भी बढ़ रही है, फारूक नगर की भी बढ़ रही है, पटौदी की भी बढ़ रही है। हर जगह की लैंड कॉस्ट बढ़ रही है। और सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, मतलब सिर्फ दिल्ली एनसीआर के नियर बाई लोकेलिटी की नहीं, रोहतक में भी आप पता कर लो, हुडा सेक्टर के रेट बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किसी भी जिले में पढ़ लो, या दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, कहीं पता कर लो। आज के टाइम पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि नोएडा में मुझे 40-50 लाख में एक अच्छा 3 BHK फ्लैट मिल जाता था, बट आज आप लेने जाओगे नोएडा में भी माई 1 कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको 1.25 करोड़ से नीचे कोई फ्लैट नहीं मिलता। तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स के लिए, वो अफोर्डेबल हाउसिंग बन जाती है, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके अंदर ज़्यादा आने की वजह से सीन क्या हो रहा है कि जो भी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो लगभग उसमें 700-800 फ्लैट होते हैं, मैक्सिमम 1000 फ्लैट्स होते हैं, उसके ब्याह पे उसमें 8000-9000 एप्लीकेशन आ जाती है। तो कई लोगों की यही क्वेरी कि अभिनीत भाई अब अपकमिंग में क्या आने वाला है जिसके लिए मैं वेट करूं या मैं अभी जो चल रहा है उसमें अप्लाई करूं? तो वो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ और अपने इन्वेस्टर्स को भी यही समझाता हूँ कि सिंपल सी चीज़ है, जो प्रोजेक्ट अभी आपको दिख रहा है आप उस पर अप्लाई करो। इट डजेंट मैटर कि वो बिल्डर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, देखो सारी चीज़ें आपको एवरेज ही मिलेगी, तभी उस लोकेशन पे अफोर्डेबल आ रहा है। अगर सारी चीज़ें परफेक्ट होती तो अफोर्डेबल क्यों आएगा इतनी तेज़ी की मार्केट में? आप खुद ये चीज़ सोचो। अभी आज के टाइम पे एक प्रोजेक्ट आया हुआ है सोना रोड पे, त्रिहान ग्रुप का, सेक्टर 35 के अंदर। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बट बजट रेंज देखो क्या आ रहा है उसका, 1.5 करोड़ का 3 BHK वो लोग दे रहे हैं। रेदर देन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, बट इन शॉर्ट एक चीज़ बताऊँगा, सोना के अंदर भी त्रिहान डेवलपर का 1.5 करोड़ में 3 BHK मिल रहा है। गुड़गांव का रेट तो आपको पता ही है। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि जहाँ भी अफोर्डेबल आ रहा है कुछ ना कुछ आपको मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको हर चीज़ किसी एक अफोर्डेबल में नहीं मिलेगी। वो टाइम चला गया जब आप देखते थे कि नहीं इसकी लोकेशन अच्छी है, इस पे हाई टेंशन वायर नहीं है, इसमें पार्क बड़ा है, इसमें ये एमिनिटीज़ है, वो टाइम जा चुका है। अभी आपको अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है आप उसको अप्लाई करो, निकल जाए तो रख लो, नहीं निकले तो फिर नेक्स्ट में ट्राई करो, क्योंकि अभी निकलने की सबसे बड़ी फाइट हो रखी है। सो मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं रिगार्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, आपको जो अफोर्डेबल ऑनलाइन आ रहे हैं या अपकमिंग 1-2 महीने में आ रहे हैं सब में अप्लाई करो। अब मैं आइडिया दे देता हूँ अपकमिंग आ क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले आपका आएगा ROF सेक्टर 36, जो आने वाले 1.5 से 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बैक टू बैक आएगा फोरेस्ट ग्रुप का अफोर्डेबल, वो दोनों सोना रोड पे है, दोनों सेक्टर 36 के अंदर है। फिर उसके बाद जो प्लान्ड है वो अडोर का आएगा सोना के अंदर, या आपका तुलसियानी ग्रुप का आएगा। मतलब अभी बैक टू बैक सोना के अंदर टोटल 4 प्रोजेक्ट हैं। 4 में से सबसे अच्छा डेवलपर कौन सा है उसके लिए आप मुझे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑन वीडियो ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करूँगा। या मैं मेरे जो कुछ बंदे हैं जिन्होंने मेरा नंबर सेव कर रखा है, मैं स्टेटस पे ये चीज़ें पिंग करता रहता हूँ, और कुछ प्राइवेट वीडियोज़ होती हैं वो भी मैं अपने स्टेटस पे लगाता रहता हूँ। सो उसके लिए भी आप मेरा नंबर जो है आप उसको सेव कर लो एंड हाई, सिर्फ हाई लिख के मैसेज कर दो, हाई सोना अफोर्डेबल। फिर आपका नंबर मैं सेव इन कर लूँगा, फिर जो मैं स्टेटस पे स्टेटस लगाऊंगा वो आपको शो हो जाएगी, या मैं पर्सनल आपको शेयर भी कर दूंगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी अपकमिंग में जो सोना के अंदर है अदर देन 9X 4 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं जो कन्फर्म्ड है। ROF का सेक्टर 36 के अंदर, फॉरेस्ट सेक्टर 36 के अंदर, तुलसियानी सेक्टर 35 के अंदर, एंड अडोर वो भी सेक्टर 35 के अंदर आता है। सो ये चारों में मतलब ऑन एंड ऑफ सोना रोड से हार्डली 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, कोई 1 किलोमीटर नहीं है। जैसे 9X में आप लोगों को पता है 9X थोड़ा अंदर था मेन सोना रोड से, बट फिर भी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत लोगों ने अप्लाई किया उसके अंदर, क्योंकि सबको पता है कि जो रेट अभी मिल रहा है वो रेट गवर्नमेंट इंक्रीज़ करने वाली है, और कब इंक्रीज़ कर दे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। सिर्फ अभी बात अफवाह चल रही मार्केट में इंक्रीज़ होने वाला है, एग्जैक्ट टाइमिंग किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो 10 दिन बाद भी हो सकती है, इलेक्शन के बाद भी हो सकती है, या इस ईयर के एंड तक भी हो सकती है। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो जो पुराने बायर्स हैं जिन्होंने अभी के रेट पे ले रखा है उनको तो
इंस्टेंट आप कह सकते हो 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो भी अफोर्डेबल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिलो 50 बिलो 1 CR देख रहे हैं एंड कमर्शियल में नहीं जाना उनको, तो आप आंख बंद करके किसी भी अफोर्डेबल में अप्लाई करो। नहीं तो अगर अदर देन अफोर्डेबल में आपको जाना है तो फिर तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कमर्शियल। कमर्शियल के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कॉल करो, मैं गाइड करूंगा कि क्या कमर्शियल आपके लिए बेस्ट रहेगा विद इन दैट बजट, क्योंकि अभी मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं अच्छे डेवलपर्स के। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अफोर्डेबल शॉप दे के मैं आपको बता दूँ अच्छे इन्वेस्टर, नहीं, अच्छे कमर्शियल्स आ रहे हैं जिनका चलने का भी मल्टीपल रीज़न है और उसमें ना चलने का कोई रीज़न नहीं है। वो मैं सारी चीज़ें आपको ऑन कॉल एक्सप्लेन करूँगा, या मैं प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर, जिससे आपको वो चीज़ उसकी क्लैरिटी दूंगा बेसिकली कि वो चीज़ें कैसे चल सकती हैं। और कई लोग मेरे से पूछ रहे थे विनीत भाई 1-1.5 करोड़ के बजट में मुझे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरी अदर टीम है जो रीसेल पे वर्किंग करती है, वो आपको गाइड कर देगी। 2 BHK 2+ स्टडी आपको 1 से 1.5 की रेंज में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं न्यू गुड़गांव की लोकेशन पे। बट डोंट एक्सपेक्ट माई1 कंस्ट्रक्शन, क्योंकि माई1 कंस्ट्रक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है अंडर माई1 कंस्ट्रक्शन अंडर न्यू गुड़गांव, मतलब जो पिछले 3-4 सालों में बन के रेडी हुई हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी माई1 के अंदर अगर आप जाते हो तो अराउंड 1.75-2 CR के आसपास चल रही है। कई लोग मेरे से सापुर जी के लिए भी पूछ रहे थे अविनीत भाई सापुर जी कैसा रहेगा। देखो सापुर जी का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, छोटा साइज़ है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। इशू सिर्फ उसका वही है, वो साइज़ छोटा है। अभी उसका सबसे छोटा साइज़ है जो अफोर्डेबल से भी छोटा आता है, लगभग 580 का कारपेट है, 580 या 586 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट लगभग 600 के अंदर का कारपेट है उसका। उसमें उन्होंने 2 BHK क्रिएट करा हुआ है। उसकी फिजिकल आप रूम जाके देखोगे तो आपको वो अफोर्डेबल से छोटा लगेगा, बट वो प्रॉपर्टी भी रहने वालों के लिए, जो एंड यूज़र है उनके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात मिलती है सापुर जी पालोन जी का डेवलपर जो है वो कोई हल्का डेवलपर नहीं है। जिनको आइडिया है उनको पता होगा सापुर जी पालोन जी बहुत अच्छी कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बेसिकली। उन्होंने बिल्डर फॉर्म भी अपना बनाया हुआ है, मतलब बहुत टाइम से वो मार्केट में हैं। उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आपको गुड़गांव के बिल्डर, बहुत कम बिल्डर हैं जो देते हैं वो 3-4 करोड़ प्लस हैं। तो इस बजट में 1.25 करोड़ में 600 स्क्वायर फीट के अगर नीचे वो साइज़ आपको मिल रहा है तो मेरी साइड से 100% जाना चाहिए। बस उसका फ्लैट साइज देख के कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये अफोर्डेबल से भी छोटा है। देखो अफोर्डेबल एक अलग प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल बेसिकली आती है, अफोर्डेबल छोटे मतलब साइजेस होते हैं, प्लस उसमें एमिनिटीज जीरो होती हैं। बट जो लग्जरी का कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेटर मिलती है अदर देन अफोर्डेबल। अफोर्डेबल में देखो आपको ही पता है 30 लाख रुपए में आपको सापुर जी वाली कंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती इन रियलिटीज वाली जो बात है। एंड जो लिफ्ट वगैरह होती है वो भी ऑन एंड एवरेज होती है, मतलब बहुत अच्छी लिफ्ट भी नहीं यूज़ होती है। और वहीं आप अगर सापुर जी का प्रोजेक्ट जाके देखोगे तो इसमें आपको सारी चीज़ें A1 क्वालिटी मिलेगी। सिर्फ एक इशू है वहाँ पे, फ्लैट के साइजेस थोड़े से छोटे हैं। अब साइज़ छोटे हैं छोटे बजट के लिए, अब जिनका बजट हाइयर साइड पे है 1.5, 2, 2.5 तक जा सकते हैं, उनके लिए बड़े साइजेस भी अवेलेबल है। मैंने एक सबसे छोटे साइज़ के बारे में बात करी जो 1.25 करोड़ से लेके एक 40-45 के बीच में आ जाता है अकॉर्डिंग टू फ्लोर एंड फेसिंग क्या आ रही है। बट उसकी कंस्ट्रक्शन का मैं बात करूँगा, अगर आप सापुर जी परचेज करते हो तो आपको अगले 30 से 40 साल जीरो टेंशन के साथ आप उस फ्लैट में रह सकते हो। जीरो टेंशन मतलब जैसा सेम एज मैं DLF के कस्टमर्स को कहता हूँ, या जो भी अदर दिन कॉन्शियंट हो गया, शोभा हो गया, ये वाले वो कस्टमर्स हैं जो एक बार ले लिया भूल जाओ, क्योंकि ये बिल्डर्स कहीं नहीं जाने वाले। ये बिल्डर्स वो हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बना दी तो आप भूल जाओ कि आपको 10-15 साल तक तो मेंटेनेंस करने देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई नए डेवलपर नहीं है मार्केट में जो अभी रिसेंटली मार्केट तेजी का है तो आ गई गुड़गांव की मार्केट में अपना एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। नहीं, ये वो डेवलपर हैं, ये तब से काम कर रहे हैं जब आपने मार्केट का इतना हाइप देखा भी नहीं होगा। और ये उस टाइम से जब मार्केट नीचे था तब भी ये वर्क कर रहे थे, अभी मार्केट ऊपर है तब भी वो वर्क कर रहे हैं। और इनकी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत ओवर प्राइस नहीं है, सो आप इसके अंदर भी लॉग इन कर सकते हो। अगर किसी को यूनिट चाहिए सापुर जी के अंदर तो मेरे पास 3 BHK वाले में यूनिट आ रही है, बट उसका बजट रेंज आई थिंक 2 के आसपास जा रहा है। इसका साइज़ बड़ा है, उसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप देखिए मुझे कॉल कर सकते हो। और रीसेल का अगेन से मैं बता रहा हूँ, जिसका 1 से 1.5 करोड़ का बजट है, 2+ स्टडी या 3 BHK चाहिए न्यू गुड़गांव की लोकेशन पे, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैं आपको अपने टीम का नंबर शेयर कर दूंगा जो आपको गाइड कर देंगी इस बजट के अंदर आपको क्या मिल सकता है। और एक डील मेरे पास और मल्टीपल डील्स आती रहती हैं। अब देखो मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी बना रहा हूँ जिसमें मैं अपनी डील्स की अपडेट देता रहूँगा। सो आपको इस वीडियो के नीचे के लिंक में मिल जाएगा, आप उस कम्युनिटी को ऐड इन कर लो, मतलब आप उसमें जुड़ जाओ बेसिकली। फिर आपको मेरी साइड से अपडेट मिलता रहेगा कि क्या अभिनीत भाई के पास क्या क्या डेस्परेट डील आ रही है या क्या क्या इन्वेंटरी उनके पास आ रही है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट मैच होगी वहाँ पे वो उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। सो अगर चैनल पे आप नहीं हो तो अगेन से कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारी।
मतलब मार्केट में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा चैनल होगा जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, बट इस चैनल पर मैं गारंटी देता हूँ जो आज सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको बहुत चीज़ें अपडेट मिलने वाली है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो अगेन से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं या कंप्लेंट्स बता सकते हैं रिगार्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट। देखो कंप्लेंट्स तो मुझे भी आइडिया है, बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं चल रहा मार्केट के अंदर। सो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्लैरिटी दूंगा। और किसी का कोई इशू है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको मेरी साइड से 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।